नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं एक योग के बारे में बात कर रहा हूँ, धनाढ्य योग। यदि ये चिन्ह किसी भी व्यक्ति के हाथ के अंदर है तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि उसके पास धन के आगमन जीवन भर बने रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बार बार नौकरी में परिवर्तन, व्यापार में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन का सामना नहीं होता और क्रम से जीवन के अंदर संपत्तियां भी बढ़ती रहती हैं, वाहन संसाधन बढ़ते रहते हैं और साथ ही साथ तो जो बृहस्पति कारक है संतान का, पत्नी का, इनका सुख सहयोग भी उसके जीवन के अंदर बना रहता है। जब मैं इन बात को कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा उनके स्वास्थ्य से संबंध तो नहीं हुआ। यहाँ मैं उनके स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा। यहाँ मैं केवल और केवल एक धनाढ्य व्यक्ति के या जीवन में क्रम से लगातार धन का बना रहने के बारे में बात कर रहा हूँ। रेखाएं बनती भी हैं, रेखाएं बिगड़ती भी हैं, उसके बारे में भी इस रूप में हम बात कर लेंगे। तो चलिए, क्या ऐसी स्थिति होनी चाहिए हस्तरेखा के अंदर जो कि धनाढ्य योग बनाए, जो कि धन के आगमन बनाए। तो ऐसी स्थिति का एकमात्र चिन्ह और साथ ही साथ उसके साथ होने वाली रेखा कौन सी है, उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। तो देखिए भाई, यदि आपके, पहले चिन्ह बता देता हूं, यदि आपके पास ये चिन्ह है तो ये इस बात की गारंटी हो गई कि व्यक्ति, कौन सा चिन्ह, यहां पर एक्स का चिन्ह, केवल बस, और किसी चिन्ह की बात नहीं कर रहा, यहां पर स्वास्तिक का चिन्ह और किसी चिन्ह की बात नहीं कर रहा। यहां पर एक बिल्कुल शुद्ध रूप से त्रिभुज का चिन्ह, या यहां बृहस्पति पर्वत पर एकमात्र केवल और केवल चतुर्भुज का चिन्ह। ये आगे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, काटेगा नहीं, केवल और केवल। कभी कभी ऐसा भी देखने मिलता है कि एक्स भी होता है और त्रिभुज भी होता है, या स्वास्तिक भी होता है और त्रिभुज भी होता है, या नक्षत्र भी होता है। नक्षत्र भी यदि यहां पर है तो ये भी अपने आप में, देखिए मैं इसको क्यों इतना कह रहा हूं भाई, जीवन के अंदर अगर आप किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे तो वह कहते हैं कि भाई बृहस्पति जिसका ठीक, अभी मैं इसके साथ रेखा बताऊंगा तभी जाके वो योग बनेगा, कि जिसका बृहस्पति ठीक उसका जीवन ठीक। उसका बहुत मुख्य कारण है। बृहस्पति किस चीज का कारक है भाई? बृहस्पति आपकी बुद्धि का कारक है, आपके ज्ञान का कारक है, आपके घर के बुजुर्गों का कारक है, आपके माता पिता का कारक है, आपकी संतान का कारक है, आपकी अति पत्नी का कारक है। अरे भाई, ये एक्स मिल गया, ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज मिल गया, तो जो चीजें मैंने मिली बोली वो सब की सब आपके कहे अनुसार, और वो सब चीजें आपको मिल गई। संतान मिल गई, पत्नी मिल गई, माता पिता मिल गए, धन मिल गया, प्रसिद्धि मिल गई, यश मिल गया, सब कुछ तो मिल गया। तो बृहस्पति पहले उत्तम हो गया। आड़ी तिरछी रेखा अदर उधर काट के उनकी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल विशुद्ध रूप के अंदर ये बृहस्पति होना चाहिए। तो ठीक है, पहले ये देख लीजिएगा बृहस्पति की क्या स्थिति है। अब मान लिया कि भाई यहां पर ये स्थिति है, तो साथ ही साथ वो ऐसी कौन सी रेखा है जिसके कारण इन सारी स्थितियों के साथ में जो मैं धनाढ्य योग बोल रहा हूं वह व्यक्ति को प्राप्त हो गया। तो वह दूसरी स्थिति है कि आपकी यहां पर आपकी भाग्य रेखा होती है। हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी हो, होने तो कोई बात नहीं है, हो सकता है दो हो करके चल रही हो, होने दीजिए, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। परंतु जो मैं रेखा बोल रहा हूं उस रेखा की होना जरूरी है, और वह रेखा केवल एक ही रूप में होनी चाहिए, तभी धनाढ्य योग है। ये रेखा, इसका संबंध अगर आप देखेंगे तो यहां से निकले या थोड़ा ऊपर से निकले या भाग्य रेखा से निकले, कुल मिलाकर के चाहे आपके शुक्र पर्वत से निकले और ये रेखा जाकर के
जब इस प्रकार से निकलती हुई और एकदम सीधी रेखा, यानी अगर वो यहां तक जा रही है तब मैं उसे धनाढ्य रेखा नहीं कह रहा भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। उसका प्रवेश बुद्ध पर्वत के अंदर अनिवार्य रूप से होना चाहिए, यानी एकमात्र रेखा। इसका रूप इतना बड़ा हो सकता है, इसका रूप और बड़ा हो सकता है, इसका रूप इतना बड़ा ना होकर के और ये छोटा भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। इसके स्वरूप में यहां पर वी का ट्रायंगल बन सकता है, तब भी अच्छी बात है। यहां पर त्रिशूल बन सकता है, तब भी अच्छी बात है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक तो ये एक तरीके से एकमात्र रेखा। देखिए भाई, एक ही रेखा की बात कर रहा हूं। यदि आपके पास ये दो रेखाएं इस प्रकार से हो गई, या इस प्रकार से हो गई, या इस प्रकार से हो गई, या यहां हो गई, तो मैं इस रेखा की बात नहीं कर रहा। धनाढ्य योग के लिए केवल और केवल एक रेखा। अब ये इस बात को क्या दर्शाती है? जीवन के अंदर व्यक्ति को दूसरा कार्य नहीं करना पड़ेगा। या तो पैतृक संपत्ति इतनी है, क्योंकि बृहस्पति अच्छा हो गया, कि व्यक्ति के पास में ऐसा काम है, ऐसा धंधा है, ऐसा रोजगार है, उस पर जाए न जाए लेकिन संपत्तियां बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। लेकिन इस रेखा के साथ इन चिन्हों का होना भी अनिवार्य है। उसमें दूषितता आ गई, ये रेखा ऐसे काट गई, ये रेखा ऐसे काट गई, यहां पर इस रेखा को अगर काट गई तो भी डरने की बात नहीं है। रेखा एक है। ये तो रेखा सिर्फ ये कहती है चंद्रमा है, बृहस्पति को देखता है, चंद्रमा है, सूर्य को देखता है, मंगल है, साहस है, सूर्य को देखता है, उसके फल अलग हो गए। तो ये यहां पर रेखा अगर कट भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। इनकी गति जो होनी चाहिए वो इस प्रकार से होने के साथ में, बस इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए जो मैंने बताया कि बुध रेखा इस प्रकार से आपके आगे पीछे नजर नहीं आनी चाहिए। फिर वो स्थिति धन नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा। आपकी भाग्य रेखा मान लीजिए टूट कर चल जाए और ये रेखा आपके पास है, ये रेखा है, आपकी भाग्य रेखा ना भी हो भाई, मान लिया आपके पास भाग्य रेखा है ही नहीं, तो भी डरने की बात नहीं। हाँ, बस एक बात जरूर है कि आपके इस पर्वत पर, शनि पर्वत पर हो ही नहीं सकता कि ये रेखा और ये एक रेखा है, तो यहां पर आपको दो खड़ी रेखा मिलेगी, या एक खड़ी रेखा मिलेगी, या कोई त्रिशूल का चिन्ह मिलेगा, या कोई वी का चिन्ह मिलेगा, या कोई मछली का चिन्ह मिलेगा, कुछ ना कुछ शुभ चिन्ह मिलेगा, भले ही नीचे से आपकी भाग्य रेखा नहीं जा रही है। तो मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया धनाढ्य योग के बारे में, और ये योग यदि आपके हाथ के अंदर ये लक्षण है तो निश्चित रूप से जब तक हाथ में बना रहेगा योग तब तक धन आता रहेगा, दूषित होते ही खत्म होना शुरू हो जाएगा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर के आपको अवगत कराता रहता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।